हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा हैकर में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में चरक सूत्र स्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही वो चैप्टर्स भी बताए थे जिसको आप चाहे तो एग्जाम में बेफिक्र होकर छोड़ सकते हैं। आज हम निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, अगर आपके किसी फ्रेंड को चरक पढ़ने में दिक्कत आ रही है या उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है या क्या छोड़ना है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है ज्वर निदान। तो ज्वर निदान से 2018 में पूर्व रूप का उल्लेख करें, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद इसमें ज्वर का निदान एवं संप्राप्ति लिखें, 5 नंबर में आया हुआ है 2018 में ही। और संप्राप्ति का विस्तृत वर्णन करें, 5 नंबर में आया है 2020 में। आगे चलते हैं, सेकेंड चैप्टर रक्त पित्त निदान। तो रक्त पित्त निदान से क्वेश्चन 2 नंबर में 2019 से आया है, रक्त पित्त की निरुक्ति लिखें। इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर चैप्टर 3 में आते हैं। तो चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया है रक्तज गुल्म का वर्णन करें, 5 नंबर में 2018 में आया है। और गुल्म के पूर्व रूप लिखें, ये 2 नंबर में आया है 2020 में। इसके बाद प्रमेय निदान से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। हालांकि चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोग निदान में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 में चलते हैं। तो चैप्टर 5 कुष्ठ निदान, इससे एक क्वेश्चन आया है 2019 में, कुष्ठ के प्रकार, कुष्ठ के प्रकारों का वर्णन करें। ये यहाँ पे दिया हुआ है, कुष्ठ के भेद। चैप्टर 6 में शोष निदान, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में 2018 में, राज अक्षमा का निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति और लक्षणों का उल्लेख करें। फिर आते हैं चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन आया हुआ है, उन्माद रोग की संप्राप्ति लिखें, 5 नंबर में 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं, अपस्मार निदान चैप्टर 8 में। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है अपस्मार के भेद, देखिए टिक किया हुआ है यहाँ पे। और इसी से क्वेश्चन आया है निदानार्थकर रोग का उल्लेख करें, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका 590 पेज नंबर में। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है 2020 में। फिर है व्याधि संकर लिखें, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। तो निदान स्थान में लगभग हर चैप्टर से एवरेज 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, पढ़ना आपको सब कुछ है क्योंकि यहाँ नहीं पूछेगा तो रोग निदान में पूछ लेगा। तो निदान स्थान कोशिश करिए कि सारे चैप्टर्स आप पढ़ लें अच्छे से। अब आते हैं विमान स्थान में। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है रस विमान। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रकृति सम संवेद एवं विकृति विषम संवेद का उल्लेख करें, 5 नंबर में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद इसी से क्वेश्चन आया हुआ है अष्ट आहार विधि का उल्लेख करें। ये देखिए अष्ट आहार विधि विशेष आयतन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन और आया हुआ है, 5 नंबर में ही 2019 में आया है अष्टविधि आहार विधि विशेष आयतन का संक्षिप्त में उल्लेख करने को। तो ये आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं, चैप्टर 2 त्रिविध कुक्षीय विमानम। तो इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला तो मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण लिखें, 2 नंबर में आया हुआ है 2020 में। और आम दोष की चिकित्सा लिखें, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में 2 नंबर का। इसमें अल्सर विसूचिका भी दिया हुआ है, तो शायद यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है जनपद उद्वंसनीय विमानम। इससे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, उष्ण जल के लाभ लिखें, 2 नंबर में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चैप्टर 4 में आते हैं, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी विमानम। तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो ये चैप्टर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं।
फिर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 भी विमान स्थान का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको भी डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन रोग निदान में भी आते हैं और चरक में तो आते ही हैं। इससे 10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। स्रोतों के भेद का वर्णन कर उनका लक्षण एवं दृष्टि का कारण एवं चिकित्सा लिखें। तो लगभग देखिए हर टॉपिक कवर किया है, इस चैप्टर का जितने टॉपिक हैं सब टॉपिक को एक क्वेश्चन में कवर कर लिया है, 10 नंबर में पूछा है, तो ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। फिर चैप्टर 6 में आते हैं रोगानिक विमानम। तो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, पित्त प्रधान पुरुष के रोग एवं उनकी चिकित्सा लिखने को आया है, 5 नंबर में आया क्वेश्चन 2020 में। फिर आगे चलते हैं चैप्टर 7 व्याधित रूपीय विमानम। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर में 2018 में, कृमि व्याधि का चिकित्सा सूत्र एवं चिकित्सा लिखें। फिर 10 नंबर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है कृमि रोग निदान संप्राप्ति प्रकार लक्षण एवं चिकित्सा का उल्लेख करें। रक्त कृमि का निदान 2 नंबर में पूछा है 2021 में। इसके बाद इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रकृति विघात के ऊपर, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रकृति विघात के ऊपर, 2020 में 2 नंबर में आया है, फिर 5 नंबर में आया है 2019 में, प्रकृति विघात को बताएं। तो ये चैप्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 8 में आते हैं, तो चैप्टर 8 है आपका रोग भिषक जातीयम विमानम। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। प्रतिज्ञा क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सिद्धांत की परिभाषा लिखें, 2 नंबर में आया हुआ है 2019 में, तो ये आपको पढ़ना है। तो इस पूरे विमान स्थान में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आते हैं शारीर स्थान में, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है कथिधा पुरुषियम शारीरम। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला, मन के लक्षण गुण एवं विषय लिखें, 5 नंबर में आया हुआ है 2019 में। इसके बाद इसी से क्वेश्चन आया हुआ है आपका स्मृति के कारण लिखने को आया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं आप। फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं चैप्टर 4 में महती गर्भाव क्रांति शारीरम। तो इस चैप्टर से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया है 2020 में, गर्भिणी के लक्षण लिखें और गर्भ के पंचभूतात्मक भाव लिखें, 2 नंबर में आया है 2020 में। ये देखिए यहाँ पे 2020 में ही क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा इससे भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर आगे चलते हैं चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है इसमें लोक पुरुष साम्य प्रकरण, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में और 2021 में, दोनों क्वेश्चन इसके ऊपर ही आए हैं। एक बार श्लोक दे दिया है यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर में, इसको स्पष्ट करने के लिए। फिर लोक पुरुष साम्य सिद्धांत लिखें, 5 नंबर में आया हुआ है 2021 में, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर चैप्टर 6 से कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपका, तो चैप्टर 6 भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। चैप्टर 7 में आते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है 10 प्राणायतन लिखने को, 2 नंबर में 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आया है तो आया है चैप्टर से, तो और क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर पढ़ लीजिएगा ओवरऑल अगर टाइम है तो। फिर आते हैं चैप्टर 8 में जाति सूत्रियम अध्याय में। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं खूब सारे। 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, पुंसवन कर्म संक्षेप में लिखें, ये यहाँ पे दिया हुआ है पुंसवन कर्म आया है। फिर उपविष्टक नागोदर का निदान लक्षण एवं चिकित्सा लिखें, 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो ये आपको पढ़ना है। फिर मासानुवासिक गर्भिणी परिचर्या लिखें, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो सारे स्थान से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पढ़ना है। उसमें भी आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 8 जहाँ तक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंद्रिय स्थान में की, तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंद्रिय स्थान में किसका वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, 2 नंबर में ही आया हुआ है जहाँ तक है। हाँ, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है इससे। फिर इसमें क्वेश्चन आया है आपका पहले चैप्टर से, तो पहला चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है अच्छे से। पहला क्वेश्चन आया है इससे, विकृति के कितने प्रकार होते हैं उसका वर्णन करने को आया है, 5 नंबर में 2019 में आया है। फिर वैकारिक वर्ण का उल्लेख करें, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है 2018 में। फिर प्राकृतिक जो वर्ण होते हैं वो कौन से हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। इसके अलावा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर चैप्टर 5 आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रिय स्थान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर 5 है, ठीक ना। इसको अच्छे से पढ़ना है। पूर्व रूपी अरिष्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें 5 नंबर में 2020 में और 2021 में। फिर यक्षमा विषयक पूर्व रूपी अरिष्ट लिखें, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जितना इसमें दिया हुआ है, ज्वर, राज, यक्षमा, रक्तपित्त, उन्माद, इनके सब के पूर्व रूपी अरिष्ट लिखने को आया है 5 नंबर में 2018 में। तो आपको जितनी व्याधियाँ दी हुई हैं सबके पूर्व रूपी अरिष्ट आपको याद करने हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आते हैं चैप्टर 7 में, तो चैप्टर 7 से क्वेश्चन आया हुआ है, छाया के भेद लिखें, 2 नंबर में क्वेश्चन आया 2019 में। फिर प्रभा की उत्पत्ति के कारण एवं प्रकार लिखें, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। तो आपको इंद्रिय स्थान में देखिए 3 चैप्टर पे फोकस करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 7। बाकी चैप्टर्स आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आपको इंद्रिय स्थान में सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो अच्छे से पढ़ें। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और एग्ज़ाम के लिए कुछ न कुछ आपको बेनिफिट ही हो रहा होगा हमारी वीडियो से। तो जल्दी ही हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।